राहुल एक सत्संग में गया और पिटकर वापस आया। संदेश: अरे भाई, ये क्या हुआ? राहुल: बिना कसूर के पीट दिया। महाराज प्रवचन दे रहे थे कि पति पत्नी एक ही साइकिल के दो पहिए होते हैं। मैंने खड़े होकर पूछ लिया, अगर पड़ोसन को मिलाकर रिक्शा बना लें तो कोई इतराज तो नहीं? एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। गड्ढे के पास वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। गड्ढे में शेर को देखकर वह शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है? अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकाल कर दवाई बनाएंगे। तभी अचानक वो डाल जिस पर बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, माँ कसम, माफ़ी मांगने के लिए कूदा हूँ। एक बच्चा पार्क में बेंच पे बैठा था और एक के बाद एक चॉकलेट खा रहा था। पास बैठी एक आंटी बोली, ज़्यादा मीठा खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। बच्चा: आपको मालूम है मेरी दादी की उम्र 106 साल थी जब वो मरी थीं। आंटी: वो मीठा कम खाती होंगी? बच्चा: नहीं, वो अपने काम से काम रखती थीं। गालिब से एक मित्र ने पूछा, परिवर्तन की परिभाषा क्या है? गालिब: जो कभी लिपट जाया करती थी बादलों के गरजने पर, वो आज बादलों से भी ज़्यादा गरजती है। महाराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है। इस गांव का प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी अवश्य मरेगा। महाराज के वचन सुनकर वहां उपस्थित गांव के सभी श्रोता रोने लगे। उन्हीं के बीच बैठा झमरूलाल जोर जोर से हंसने लगा। महाराज को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने पूछा, क्यों हंस रहे हो? झमरूलाल: मैं इस गांव का नहीं हूँ। महाराज ने उसे ढोलक फेंक के मारा। बेचारा पति बारिश होते देखकर पति ने अपनी पत्नी से कहा, देखो बाहर बारिश हो रही है। पत्नी बोली, सोचना भी मत, घर में बेसन नहीं है और प्याज भी बहुत महंगे हैं और आज काम वाली बाई भी नहीं आई है। सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। और हाँ, अब दारू के लिए बर्फ़ मत मांग लेना। सवेरे से बिजली गुल है और फ्रिज में ठंडा पानी तक नहीं है। वैसे भी बच्चे अब बड़े हो गए हैं। ये अब सब घर में बिल्कुल नहीं चलेगा। पति को अपनी ओर गौर से देखते पाकर पत्नी एक पल रुककर बोली, मेरी ओर तो देखना भी मत, मेरी कमर में वैसे ही दर्द हो रहा है। बताओ, अब पति ये भी न बोल सकता कि बारिश हो रही है।